जय हिंद सभी साथियों को। और आज ये हमारा रामबाण स्टैटिक जीके का लास्ट लेक्चर है, जिसमें से हम करेंगे भारतीय संविधान। और ये 47वें नंबर का अध्याय है, इसमें से हम पूरा आज कंप्लीट कर देंगे। और ये 227 से 231 पेज नंबर तक है। इसके बाद फिर ये पूरी हमारी बुक जो है तो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर जिस भी बुक में आपको वीडियो लेना हो, जिसमें आपकी इच्छा हो, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एनटीपीसी, रेलवे, जो भी है, यदि उसकी बुक करवाना हो, क्योंकि उसकी भी अलग से एक रामबाण आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो हो तो ज़रूर बताएंगे। जिस बुक का कमेंट सबसे ज़्यादा आएगा उसी बुक को हम करवाएंगे। तो देखते हैं इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित संस्करण को किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को कानून की समीक्षा और उन्हें रद्द करने की अनुमति देती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वह विधायी शाखा कौन सी है जो कानून बनाने का कार्य करती है? तो संसद है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक संरक्षण का अधिकार क्या है? तो एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का होना। राज्य के नीति निर्देशक उद्देश्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि राज्य किन किन नीतियों पे काम करेगा। तो राज्य किन नीतियों पे काम करता है? जिसमें समाज का और देश का कल्याण हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आत्म अभियोजन के खिलाफ मौलिक अधिकार क्या सुनिश्चित करता है? कोई भी व्यक्ति स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? तो ये किस में हो जाएगी? राज्यपाल में। अगला क्वेश्चन है, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उल्लेखित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के अधिकतम शक्ति कितनी है और कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है? तो राज्यसभा की अधिकतम शक्ति का मतलब ये नहीं कि राज्यसभा में कोई शक्ति, मतलब कितनी सीटें हैं। तो अधिकतम जो उसमें सीटें हैं 250 हैं, और इनमें से 12 12 जो तो सदस्यों को राष्ट्रपति चयन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के खिलाफ अधिकार सभी प्रकार के बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी को निषिद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे, भारत की संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद सलाह देती है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता भारतीय राजनीतिक प्रणाली को एक मजबूत एकात्मक झुकाव देती है? तो एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए का संबंध किससे है? तो शांति से और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से नहीं है? तो विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की वह विशेषता क्या है जो इसे समय के साथ समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित और विकसित होने की क्षमता प्रदान करती है? तो लचीला। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधायी शाखा के भीतर संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के किस अंश से अधिक नहीं होनी चाहिए? 2/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किस वर्ष में किस वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई? तो 1950 में।
अगला क्वेश्चन है संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करने वाली सरकार को क्या कहा जाता है? तो संवैधानिक सरकार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो निर्वाचक मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? तो महाभियोग के सदन या तो लोकसभा या तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के। अगला क्वेश्चन है आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है एकमात्र कार्यकारी एक भारत की नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकरण कौन है? तो कौन है? राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस आधार पर राज्यसभा के सदस्यों को नामित करते हैं? तो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव आयोग के कार्यकाल माफ करिएगा कार्यालय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर आधारित है? तो मिनर्वा मिल्स मामले में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के सदस्यों ने किस तारीख को अपना हस्ताक्षर किए? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? तो ये होता है 5 वर्ष। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है तो कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया तो स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है वे संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जोड़कर शिक्षा का अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है ये। अगला क्वेश्चन है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला क्वेश्चन है वह आयोग जिसको केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? सरकारीय आयोग। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने यानी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे तो जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत यानी 252 जो तो सीटें हैं उसमें अधिकतम 250 वर्तमान में। लोकसभा में 131 84 + 47 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या
530 जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनावों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। अगला क्वेश्चन है गण पूर्ति, कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में 52 लोकसभा सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष सहित इसमें। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था मीरा कुमार जी को। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। अगला क्वेश्चन है इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है, यह कभी भी भंग नहीं होता है, वो राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राज्यों की परिषद राज्यसभा पहली बार गठित की गई थी 3 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन है किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें आधारित होती हैं प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 30 वर्ष। अब यहाँ पे हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, तो राज्यसभा के पास। अगला क्वेश्चन भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो 360 में। अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है 1 माह के अंतराल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पे क्विक रिमाइंडर देखते हैं पहले। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति कैसे होती है राष्ट्रपति की, तो निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है भारत के उप राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं ये, और न्यूनतम आयु इनकी 35 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। आगे उपराष्ट्रपति की बात करें तो इनको शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति। नियुक्ति कैसे होती है, निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। त्याग पत्र ये भारत के उप राष्ट्रपति जी को देते हैं, न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं और न्यूनतम आयु 25 वर्ष यदि लोकसभा के सदस्य हैं, और यदि राज्यसभा के सदस्य होकर के यदि प्रधानमंत्री बने हैं तो 30 वर्ष। अगला पॉइंट है इसमें से अधिकतम आयु की इसमें भी कोई सीमा नहीं है। राज्यपाल की बात करें तो शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके अभाव में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यहाँ पे त्याग पत्र ये भारत के राष्ट्रपति को देते हैं और न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। और नियुक्ति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जैसा कि राष्ट्रपति आवश्यक समझें। आगे बात करें तो त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं न्यायाधीश जी, और न्यूनतम आयु निर्दिष्ट नहीं है, मतलब नहीं बताई गई है, अधिकतम आयु 65 वर्ष है।
अगला है यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जैसा कि राष्ट्रपति आवश्यक समझें। त्याग पत्र की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। न्यूनतम आयु कुछ निर्दिष्ट तय है और अधिकतम आयु 65 वर्ष है। यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात हो रही है। ठीक, आगे बात करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की बात होगी। तो यहाँ पर शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे और नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद यहाँ पे जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो वो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। त्याग पत्र की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को देंगे, जबकि शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल। न्यूनतम आयु यहाँ पे कुछ निर्दिष्टित नहीं है, अधिकतम आयु यहाँ पे 62 वर्ष है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु 65 वर्ष थी। आगे बात करें तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद आगे बात करें तो यहाँ पे त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को। न्यूनतम आयु की निर्दिष्टित नहीं है, अधिकतम आयु 62 वर्ष है। भारत के महाधिवक्ता की बात करें तो संविधान में निर्दिष्टित नहीं है, शपथ में कोई चीज नहीं बताई कि कौन दिलाएगा। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। न्यूनतम आयु कुछ बताई नहीं गई है और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। आगे बात करें तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है और यहाँ पर न्यूनतम आयु निर्दिष्टित नहीं की गई है, लेकिन अधिकतम आयु 65 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल जो भी इसमें से पहले पूरा हो जाएगा उसे जो तो चुना जाता है। आगे बात करें तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है और न्यूनतम आयु निर्दिष्टित नहीं है, अधिकतम आयु 65 वर्ष है। आगे बात करें तो भारत के चुनाव आयुक्तों की बात करें तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया जाता है इनके द्वारा। न्यूनतम आयु कोई निर्दिष्टित नहीं है और अधिकतम आयु 65 वर्ष है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो शपथ संविधान में निर्दिष्टित नहीं है। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को दिया जाता है। और यहाँ पे बात करें यदि तो न्यूनतम आयु कुछ निर्दिष्टित नहीं है, अधिकतम आयु 65 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले पूरा हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग में यूपीएससी के सदस्य संविधान सभा में निर्देशित नहीं है। शपथ के लिए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को दिया जाता है। न्यूनतम आयु निर्देशित नहीं है, अधिकतम आयु 65 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो संविधान में निर्देशित नहीं है कि शपथ कौन दिलाएगा। नियुक्ति की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। त्याग पत्र की बात करें लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। न्यूनतम आयु 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। आगे बात करें तो अधिकतम आयु कोई आयु सीमा नहीं है। लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो संविधान में निर्देशित नहीं है। नियुक्ति की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। त्याग पत्र की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष जी को देंगे। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा अध्यक्ष की तो संविधान में निर्देशित नहीं है। नियुक्ति की बात करें तो पदेन भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। न्यूनतम आयु 35 वर्ष और यहाँ पे भी कोई आयु सीमा नहीं है अधिकतम वाली, क्योंकि उपराष्ट्रपति होना आवश्यक है। क्योंकि उपराष्ट्रपति होना यहाँ पे आवश्यक है। जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर नियुक्ति पदेन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे बात करें तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो संविधान में निर्दिष्टित नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। और त्याग पत्र बात करें तो राज्यसभा के अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। न्यूनतम आयु की बात करें तो यहाँ पे 30 वर्ष है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। आगे यहाँ पे बात करें अधिकतम आयु की, तो यहाँ पे भी कोई आयु सीमा नहीं है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष की आयु आवश्यक है और लोकसभा का होने के लिए 25 वर्ष की, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35-35 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। यहाँ से हमारा जो है तो रामबाण स्टैटिक जीके जो पूरा था कंप्लीट हो गया है और ये हमारा फाइनल लेक्चर था।
तो इसमें से काफ़ी सारे लेक्चर बने हैं, आप यहाँ पे आराम से देख लीजिएगा। पूरा जो हो तो पीडीएफ हर एक टॉपिक वाइज दिया गया है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप आराम से देखिए और अपने पेपर दीजिए। इसके बाद जिस भी बुक में आपको जो हो तो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हम उसमें जो हो तो वीडियो बनाएंगे। और बाकी जो हो तो चैनल को आप सपोर्ट करिए, जल्दी से जल्दी इसके सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।